गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग लीगल चर्चा में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक है अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज। अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एडवोकेट्स का फॉरमोस्ट ड्यूटी होता है कि उनके क्लाइंट को हर संभव लीगल असिस्टेंस दें एज पर द लॉ लेजिस्लेशन। तो अब जानते हैं कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूटिव है, उनका काम और हमारे जो जुडिशरी है उनके काम बिल्कुल अलग है। जुडिशरी ऑर्डर इशू करते हैं, जजमेंट इशू करते हैं, डिक्री पास करते हैं और इसको एक्सरसाइज, इसको तामील जो है एग्जीक्यूटिव करते हैं। अब बात रहा कि हम लोग एक शब्द बहुत यूज करते हैं, कॉन्निवेंस ऑफ द पुलिस। किसी अपराध में पुलिस लोगों का संलिप्तता, पुलिस अपराध के साथ, अपराधियों के साथ कभी कभी घुल मिल जाते हैं। तो इस शब्द को हम लोग कहते हैं कॉन्निवेंस ऑफ द पुलिस। अब वकील का काम है, जैसा कि हमने कहा, कि अपने क्लाइंट्स को हर संभव लीगल सहायता प्रदान करना एज पर द लॉ लेजिस्लेशन, कानून के दायरे में रहते हुए। लेकिन हाल फिलहाल में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट केस जो है, अश्विनी कुमार गोविंद भाई प्रजापति वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट इस केस को काफ़ी गंभीरता से लिया और इशू फ्रेम किया। इवन जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशंस के चेयरमैन, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशंस के चेयरमैन, इन सबों को भी अपनी राय रखने के लिए कहा। इशू ये है कि जब एक एडवोकेट अपने क्लाइंट्स को कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कोई लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे एग्जीक्यूटिव, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशंस किसी एक्यूज्ड के एडवोकेट को समन इशू करके अपने थाना में या अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे जानकारी प्राप्त करना या उसको नोटिस या समन इशू कर देना, यह कहाँ तक उचित है, इस विषय को ही रिजॉल्व करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, बार एसोसिएशंस के चेयरमैन, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के चेयरमैन, इन सब से अपना राय मांगा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एविडेंस एक्ट 32 ये स्पष्ट करता है कि हमारे क्लाइंट से जो हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, उस जानकारी को किसी पुलिस प्रशासन को जानकारी देना, ये जो है कतई उचित नहीं है और ये बाध्य नहीं है। हमारे ये प्रोटेक्शंस हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 32 में भी दिया गया है। अगर ऐसा हो तो एडवोकेट अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में कैसे काम कर सकता है? तो इसी को हम लोग कहते हैं अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज। क्योंकि हमें जो भी जानकारी अपनी क्लाइंट से प्राप्त हुआ
वो हमारे और क्लाइंट के बीच की मैटर है, न कि वही इंफॉर्मेशंस जो है हम पुलिस को प्रोवाइड करें। अगर ऐसा होता तो हमारे जो बड़े क्रिमिनल्स लोग जो हैं, कोई गैंग ग्रुप्स, इन सब के भी हम लोग केस लड़ते हैं। बहुत सारी जानकारी हमारे पास रहता है, तो क्या हमारे क्या कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स उसी जानकारी को हम पुलिस को प्रोवाइड करें? बिल्कुल नहीं। तो ये एक ज्वलंत इशू है, और ऐसे इशू को रिजॉल्व करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ एडवाइस मांगा है, और ये स्पष्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी केस में आप किसी क्लाइंट्स के एडवोकेट के अलावा उस केस में आप विटनेस हैं, या आपकी संलिप्तता, किसी एडवोकेट की संलिप्तता उस केस में है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पुलिस आपसे पूछताछ करे। इसलिए पूछताछ करे कि उस केस में आपका भी नाम एक्यूज्ड है, या आप भी उसमें जो है इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हो सकता है। अदरवाइज हमारे लॉ लेजिस्लेशंस में अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज का कंसेप्ट है, और हमें जो भी इंफॉर्मेशंस अपने क्लाइंट से प्राप्त होता है, इस इंफॉर्मेशंस को हम जो है क्या कहते हैं किसी पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, या वो सिंपली किसी थाना का या पीएस केस नहीं हो करके सीबीआई केस हो या ईडी का केस हो, किसी भी क्या कहते हैं लेवल का इन्वेस्टिगेशंस अथॉरिटी क्यों ना हो, अगर आप अपने क्लाइंट का केस लड़ते हैं और आपको जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुआ है, तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसी जानकारी आइदर आपकी पुलिस फोर्स या सीबीआई या ईडी या किसी अदर अथॉरिटी या एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को आपको प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैटर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देते हैं, और फिर आगे हम लोग इस विषय में और विस्तार में चर्चा करेंगे। तो होप सो फ्रेंड्स कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुआ होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।